जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पारिवारिक विवाद को लेकर। पारिवारिक विवाद को लेकर एक मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है कि मैडम आपके वीडियो देखकर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ गलती एक महिला की ही होती है, क्योंकि आपकी बातें तो सही हैं लेकिन हमें हर बार उनका निचोड़ में ये निकलता है कि एक महिला ही गलत है। तो यहाँ पर मैं आपसे हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा चाहूंगी कि नहीं, मेरे कहने का मतलब किसी को इंटेंशन कर नहीं होता कि एक महिला गलत है या एक पुरुष हमेशा सही है, लेकिन जो परिस्थितियां वास्तव में दिखती हैं और कहीं ना कहीं एक तरफा कानून होने की वजह से, एक तरफा मतलब जहां महिलाओं को अधिकार दिए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए, वहां पर उन महिलाओं के द्वारा वो अधिकार का उपयोग दुरुपयोग में बदल दिया। क्योंकि महिलाएं आज की तारीख में वो अपने अधिकारों का इस प्रकार से उपयोग कर रही हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति पर किस प्रकार से शोषण कर रही हैं, इस बात को वो खुद भी नहीं समझ पा रही हैं कि उन्हें उनका अधिकार मिल गया या वो अपने अधिकार का उपयोग कर रही हैं, लेकिन उस अधिकार का उपयोग करने में किस व्यक्ति के साथ कितना शोषण हो रहा है, या एक महिला ही दूसरी महिला के साथ उस अधिकार का उपयोग कर कैसे शोषण कर रही है। जैसे एक अगर पत्नी है 498 का केस करती है और वह पति के और परिवार वालों को समेत सबको लेकर 498 का केस कर देती है, या हम नए कानून के तहत बात करें BNS 8485 के तहत, तो ऐसी परिस्थिति में एक महिला ने अपनी सास का नाम ऐड करा दिया, अपनी ननद का नाम ऐड करा दिया, तो मतलब अगर एक महिला ने अपने अधिकार का उपयोग किया तो एक पुरुष को परेशान किया, साथ में दो महिलाओं को भी शोषित किया और कहीं ना कहीं उन दो महिलाओं को परेशान कर रख दिया। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं किसी महिला को आरोपित कर रही हूँ या महिला को लेकर बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ जो परिस्थितियां होती हैं उनके आधार पर बात करती हूँ। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारी महिलाओं की सोच ये कहती है कि नहीं, हमें हमारे परिवार को लेकर चलना है या हमें अपने परिवार के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ेंगे, जो कि हम करेंगे। और नेचुरल है, फैमिली कुछ कॉम्प्रोमाइजेस से ही चलती है। कई बार महिला की तरफ से होता है, कई बार पुरुषों की तरफ से होता है। जो परिवार परफेक्ट परिवार दिखता है उसमें ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी मनमानी से जीता है, वो कहीं ना कहीं समझौते कर चलता है। उस परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ समझौते कर चलता है, और जब वो समझौते कर चलता है तो कहीं ना कहीं वो परिवार एक परफेक्ट परिवार की कैटेगरी में आता है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पर आज पहले ही मैं आपसे बोलती हूँ कि आज हम किसी भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरा दावा है कि अगर इस वीडियो को अगर आपने 10% भी अपनी लाइफ में शामिल किया तो आपको किसी लीगल नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी परिवार के प्रत्येक सदस्य में होगी तो कहीं ना कहीं वो परिवार अपने आप चल जाएगा। लेकिन वो समझदारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए प्रत्येक सदस्य में, ना ही उस सदस्य में हम महिला की कैटेगरी कहेंगे, ना पति पुरुष की कहेंगे, ना परिवार के अन्य सदस्यों की कहेंगे। और अब मैं अगर बात करूं वास्तविकता में, तो यहाँ पर एक पुरुष की जो गलती होती है वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके आने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेर देना। जैसे मैं आपको स्पष्ट कहूंगी, आप अगर गलत लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और मैं आपके नजरिए से उस बात को सोचने का प्रयास करूंगी और समझूंगी भी। लेकिन जो मुझे काउंसलिंग में परिस्थितियां नजर आती हैं मैं उनके आधार पर आपको ये वीडियो बनाकर देती हूँ, और वहां पर जो मुझे सही लगता है मैं वही आपसे डिस्कस करती हूँ कि अगर मेरे प्रयास से एक परिवार भी सही चले तो इससे अच्छी बात क्या होगी। चलिए अब हम बात करते हैं पुरुष की क्या गलती होती है। एक पार्टनर अगर आपके घर आपके भरोसे आता है तो कहीं ना कहीं उस परिवार के सदस्यों से अपने परिवार के सदस्यों का और उस महिला को लेकर तालमेल बिठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% उस पति की होती है, जो कि पति नहीं करते। और इस चीज को वो ये सोचकर छोड़ते हैं
कि नहीं, मतलब फैमिली को उस पार्टनर के भरोसे छोड़ देंगे और उस पार्टनर को फैमिली के भरोसे छोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ होता है। 101% वाली बात कह रही हूं मैं यहाँ पर। अगर इस बात को एग्री करोगे या इस बात को समझने का प्रयास करोगे तो परिवार 101% चलेगा। देखिए, जिससे आपका विवाह हो रहा है उसको भी परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा में आप सबसे ज्यादा जान रहे हो। मतलब आज की तारीख में अगर हम ये कहें कि जो रस्म भी हो जाए, अगर रिंग सेरेमनी की रस्म भी हो जाए, उसके बाद से ही आपकी कॉल पर बात करना शुरू हो जाती है। उतनी आपके पार्टनर की, आपके परिवार के सदस्यों से तो बातचीत नहीं हो रही जितनी आपकी हो रही है। तो आप परिवार के सदस्यों से ज्यादा उसको जान रहे हो, और आप जिस परिवार में रहे हो, मतलब आपके माता पिता बहन भाई या परिवार के जो भी सदस्य, उसके कंपेयर में आप उन लोगों को जान रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में तालमेल बिठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पुरुष की होती है, और अगर पुरुष ने ये काम कर लिया तो कहीं ना कहीं परिवार में 50% जीत हासिल कर लेगा, और धीरे धीरे वो परिवार में एडजस्ट अपने आप होते चली जाएगी पार्टनर, क्योंकि आपने शुरू में एक स्टेप सही दे दी। देखिए, कुछ केसेस में तो हम कुछ नहीं कह सकते, जहां पर एक महिला तैयार यही मूड से आई है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर से ही मतलब है, मुझे परिवार से कोई मतलब नहीं है, तो आप ऐसी महिला की सोच नहीं बदल सकते कि मुझे फैमिली में रहना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ जॉब करना है, मैं अपनी इनकम अच्छी खासी है मेरे पास, मेरे पार्टनर की इनकम है, हमें तो अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है। और हमारी लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि घूमना फिरना, खाना पीना, मौज से जीवन जीना। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लड़की अपने पूरे समर्पित भाव से परिवार में आ रही है, अगर उसको आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो परिवार स्वर्ग बन जाएगा, जो कि पुरुष यहाँ पर फेल होते हैं। और यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो अगर दुर्भाग्य बस, मतलब आप ये कहते हो कि नहीं, वो क्या उसका परिवार नहीं है, वो क्या उस घर में एडजस्ट नहीं कर सकती, मेरे माता पिता क्या गलत है, मेरे माता पिता क्या अपनी बहू को अच्छे से नहीं रखेंगे, इस टाइप के जुमले जनरली न्यायालय में सुनने को मिलते हैं, या जब भी काउंसलिंग होती है तो इस चीज को सुनने को मिलती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सही कहूँ, दुर्भाग्य बस अगर 8 दिन बाद ही पति की डेथ हो जाए तो वो महिला बेघर वाली स्थिति में आ जाती है कि वहां पर कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा नहीं है तो ये बहू तो मेरी है या ये यहीं रहेगी। यहाँ पर थिंकिंग ये बन जाएगी कि नहीं, अब आप यहाँ पर, अब ये यहाँ रहकर क्या करेगी, अब वो पीहर जाएगी, और पीहर वालों की सोच ये बन जाएगी कि बेटी की तो विवाह कर दिया। तो यहाँ पर मेंटलिटी इस तरह से सेट होती है कि मतलब एक लड़की आपके ऊपर कितने हद तक समर्पित होकर आती है कि उसकी स्थिति ये होती है कि ना वो घर की रहती ना घाट की रहती, लेकिन आप वहां पर उसको सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई ये ना कह दे कि आप जोरू के गुलाम हो या आप कल की आई पत्नी की ही सुनते हो। परिवार में आपने माता जी की सुनना बंद कर दी, आपने पिताजी की सुनना बंद कर दी, या आपने परिवार के सदस्यों की सुनना बंद कर दी। तो आपको यहाँ पर ये सोच समझकर ही आपको ये कदम उठाना चाहिए, तभी आपका परिवार बच सकता है। और यहाँ पर कोई भी लड़की, अगर हम वास्तव में बात करें तो कोई भी लड़की और ना ही कोई भी लड़की के माता पिता ये सोचकर अपनी लड़की का विवाह नहीं करते हैं कि नहीं अब जाकर तुम्हें लड़ाई करनी है, या हमें अपनी लड़की को कल वापस लेके आना है, या अब जाओ बेटा तुम्हें लड़ाई कर कर उस घर को 2 टुकड़ों में विभाजित करना है। ऐसी सोच कभी भी कोई लड़की परिवार में लेकर नहीं आती, लेकिन विपरीत परिस्थितियां उसे इस प्रकार से मजबूर कर देती हैं कि वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। अगर इस बात को समझोगे तो कहीं ना कहीं आप परिवार चला लोगे। देखिए, गलती किसी की भी हो, लेकिन विवाह विच्छेद जब होता है तो पूरे परिवार पर इफेक्ट डालता है, और कहीं ना कहीं 2 परिवारों पर इफेक्ट डालता है। तो प्रयास पहले ही क्यों ना कर लिया जाए, पहले ही उस रिश्ते को संभालने का प्रयास क्यों ना कर लिया जाए। अगर आप उस रिश्ते को संभालने का प्रयास करेंगे तो आपको न्यायालय तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, आप रिश्तों को संभाल लेंगे, आप रिश्तों को सुधार लेंगे। लेकिन यहाँ पर गलती सबसे बड़ी ये होती है कि पहले पति कुछ नहीं बोलता और न्यायालय में आकर पति इतना कुछ बोलता है कि चीजें संभालने पर भी नहीं संभल सकती। तो अच्छा है कि अगर आप चीजों को समझें, यहाँ पर आप किसी का साथ ना दें, ना ही पत्नी का ना ही माँ का, यहाँ पर साथ आप सिर्फ और सिर्फ
सही और गलत का दें। अगर आप सही और गलत का साथ देंगे तो आप रिश्ता सुधार सकते हैं। और जो मानसिकता मेरे कुछ वीडियो को लेकर अगर आपकी ये बनी है कि नहीं महिला ही गलत होती है, महिला 100% गलत नहीं होती, लेकिन 70% केसेस में अगर हम बात करें तो महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। इस बात को हम नकार नहीं सकते, चाहे इस बात को आप कैसे भी घूम फिर कर ले लें, महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती चली आ रही हैं। और अगर इस बात को महिलाएं समझ लेंगी तो कहीं ना कहीं परिवार में चलना शुरू हो जाएगा। और मैं तो एक बात कहूंगी कि जैसे आप शादी के पहले अपना हनीमून डिस्कस करते हैं, वैसे ही अगर आज की जनरेशन है, आज की आपकी लाइफ स्टाइल है, तो आप इन चीज़ों को डिस्कस क्यों नहीं करते कि हम शादी के बाद किस तरह से रहेंगे, हम घर के काम को कैसे मैनेज करेंगे या परिवार के सदस्यों को कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि देखिए ये चीज़ भी क्लियर है कि आजकल हर फैमिली में एक लड़का या एक लड़का लड़की, इससे ज़्यादा आपको फैमिली में मेंबर्स नहीं मिलने वाले। पहले के जमाने में होता था कि एक माँ के 3-3 4-4 बच्चे हैं तो उस अकॉर्डिंग परिवार बड़े होते थे। तो अब नेचुरल है, जब माँ बाप एक बच्चे पर डिपेंड है तो विवाह के बाद उसे छोड़ेंगे तो नहीं। तो आप ये चीज़ें डिस्कस क्यों नहीं करते? हनीमून डिस्कस मत करिए, वो तो आपकी सैलरी और आपके पैकेज पर अपने आप प्लान हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ये प्लान करिए ना कि हम विवाह के बाद माता पिता को कैसे मैनेज करेंगे। अगर लड़की सिंगल चाइल्ड है तो तुम्हारे माता पिता को तुम कैसे मैनेज करोगी, या पिता है लड़के के माता पिता हैं, हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, हम घर के कामों को कैसे मैनेज करेंगे, या हम दोनों जॉब करते हैं तो हम आगे चलकर हम बच्चे प्लान करेंगे तो हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ कर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 101% रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप इन चीजों को शर्म के कारण डिस्कस नहीं करेंगे कि नहीं शादी के पहले ही सब चीजों के बारे में क्या सोचना हो, जबकि हनीमून आप लोग खुलेआम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर और तारीफ वाली बात बताऊं कि आप पूछेंगे तो कि तुम्हारी हॉबी क्या है, चाहे लड़की हो लड़के से हो, लड़का हो लड़की से, लेकिन दूसरे दिन से ही लड़के की सोच ये कहती है, लड़के की बात ये कहती है कि मेरे परिवार में ऐसा होता है इसलिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, या मेरी मम्मी को ऐसा पसंद है इसलिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, या मेरे परिवार में ऐसा होता ही नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप पहले खुल के कहो ना कि नहीं मैं अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जा सकता, मेरे माता पिता जो मुझसे कहेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, या मैं धीरे से चेंज करने का प्रयास करूंगा, मैं धीरे धीरे चेंजेस लाऊंगा। लेकिन नहीं, हमारे घर में ऐसा ही होता है और ये कहीं ना कहीं वाद विवाद का कारण बनता है। जैसे हम लड़कियों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक्सपेक्ट होता है हमारा लड़कियों से कि वो हमारे परिवार की बातें अपने माँ से ना कहें, तो कहीं ना कहीं लड़की की भी ये इच्छा होती होगी कि जो हमारे बेडरूम की बातें हैं या जो मेरी और तुम्हारे बीच की बात है वो आप परिवार के अन्य सदस्यों से ना कहें, या आप भी अपनी माँ के साथ डिस्कस ना करें। छोटी छोटी बातें हैं, अगर परिवार को चलाना है तो दूसरी तरीके से भी सोच कर देखिए और इनमें चेंजेस लाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आपको न्यायालय तक नहीं पहुँचना पड़ेगा, और आप न्यायालय तक पहुँचेंगे भी तो भी आप चीज़ों में चेंजेस ला सकेंगे, क्योंकि वहाँ आप कह सकेंगे कि नहीं मेरे एफर्ट्स इस प्रकार से थे। तो कहीं ना कहीं अगर लड़की गलत है तो नेचुरल है कि लड़की पर एलिगेशंस लगेंगे। देखिए कुछ केसेस में मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि कुछ केसेस की तो हम बात करते ही नहीं है कि जहाँ लड़कियों की सोच ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही होता है तो ऐसा ही करना है, तो आप उसमें चाह कर भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन आप बदलाव कहाँ ला सकते हैं, वहाँ सोचकर वहाँ समझकर चलिए और अपने रिश्ते की नींव कुछ इस तरह से रखिए कि अपने आप दीवार उठती चली जाए और वहाँ पर आपके मन में भय भी ना हो कि अब ये दीवार गिर सकती है। तो यहाँ पर अगर आप नींव अच्छे से रखेंगे तो दीवार अपने आप अच्छे से उठेगी। मतलब कोई भी रिश्ते की शुरुआत आप अच्छे से करेंगी तो नेचुरल है रिश्ता अपने आप चलेगा। और जब आप ये सारी बातें अगर शादी के पहले ही डिस्कस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें अपने आप क्लियर होंगी कि हाँ आप दोनों को जीवन जीना है, आपको परिवार के सदस्यों को मैनेज करना है, चाहे आप उसके माता पिता को करें चाहे वो आपके माता पिता को करें, लेकिन आपसी तालमेल से ही संभव होगा। और जब आप आपसी तालमेल से इन चीजों को करेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीजों को स्मूथली चला पाएंगे। और यहाँ पर ये गलती मुझे लगती है कि लड़के के द्वारा होती है। अगर लड़के के द्वारा इन चीजों में थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा चेंजेस लाया जाए ना तो 101%
रिलीफ मिलना तय है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सोच ये बनाकर बैठे हैं कि वो हमारे परिवार में आई है, अब उसको ऐसा करना होगा या उसको ऐसा करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी को बढ़ावा देती है या परिवार में विघटन का कारण बनती है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो या कहीं कोई बात ऐसी लगी हो कि हाँ सही है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मेरे वीडियो से अगर ऐसा लगता है कि मैं लड़कियों को ही पॉइंट आउट करती हूँ, तो यहाँ पर आपकी सोच गलत है, क्योंकि जो जजमेंट मैं आपको डिस्कस करती हूँ वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट हैं, और जिनमें परिस्थितियां स्पष्ट खुद बोलती हैं कि ये महिला के द्वारा ही किया गया गलत कार्य है या महिला के द्वारा झूठे एलिगेशंस हैं। वो वहाँ पर ही उन्हीं बातों पर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर मेरी पर्सनली किसी महिला या किसी पुरुष के साथ कोई भी ऐसे मतभेद नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी एक को लेकर पॉइंट आउट करूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जजमेंट बताती हूँ जो पूरी सत्यता के साथ बताती हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे बताइएगा जरूर। धन्यवाद।